दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पब्लिक के पैसे से 45 करोड़ का शीश महल तो बनवा लिया बॉस, लेकिन कहते हैं ना कि महल कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसमें चैन की नींद आए, ये बड़ी बात होती है। केजरीवाल जी को लेकर तो अब चर्चा यही है कि अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद उड़ने वाली, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आ जाए और उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। उसी तरह जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने पकड़ लिया। सुबह 7 बजे से संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड चल रही थी और शाम होते होते संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। आपको उस वक्त की तस्वीर दिखा रहा हूं और आप देखिए अरविंद केजरीवाल के बारे में लोग क्यों पूछ रहे हैं कि क्या अगला नंबर केजरीवाल जी का होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह अरेस्ट हो गए, सत्येंद्र जैन जेल में अभी स्वास्थ्य कारणों से बाहर हैं और किसी को बेल नहीं मिल रही। तो लोग पूछ रहे हैं इनका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दिल, गुर्दा, जितने भी करीबी आप अंग कह लीजिए, वो सारे अगर इस मामले में फंस रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि केजरीवाल तक आंच ना पहुंचे। ये उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा दे रहा हूं जब संजय सिंह को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था। संजय सिंह सुबह से अपने घर में थे, ईडी की टीम उनके घर को खंगाल रही थी, ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी। इस पूछताछ के बाद संजय सिंह को जब गिरफ्तार किया गया, उन्हें ईडी के दफ्तर ले जाया गया, जहां उन्हें आज रात रखा जाएगा। इसके बाद कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होगी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो केजरीवाल की है, क्योंकि केजरीवाल के राइट और लेफ्ट हैंड दोनों अब जेल में हैं। इस वक्त केजरीवाल मीडिया से बात करने आ रहे हैं, एक बार आपको सुनवा देते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज़्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई ज़मीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन ज़बरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आज़ाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री। भाई ऐसी बात वो कह रहे हैं, पब्लिक कहां भरोसा कर पाएगी, क्या सबूत वो दे पाए हैं? और अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो भ्रष्टाचार के सबूत कहां हैं? भाई केजरीवाल जी तो शुरू से, जब से पॉलिटिक्स में आए, सबको भ्रष्टाचारी बता दिए। सब उन्हीं जिनको भ्रष्टाचारी बताया उनके साथ फोटो भी खिंचवा लिए, उनके साथ इंडी गठबंधन भी बना लिया, किसी को जेल में नहीं डाल पाए। अब इन्होंने नया निकाला है कि नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्टाचारी है और कह रहे हम इतने कट्टर ईमानदार हैं इसलिए हम पर कार्रवाई हो रही।
एक बात हालांकि खुद कह रहे हैं कि 8 साल से मेरे 7 जन्म की कुंडली इन्होंने खंगाल ली, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो आपको अरेस्ट तो नहीं किया। इसका मतलब जिनको अरेस्ट किया जा रहा है उनके खिलाफ कुछ तो मिला होगा, नहीं तो बिना कुछ मिले अरेस्ट करना होता तो आपको भी अरेस्ट कर लेते। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अरविंद केजरीवाल के लिए ही है, क्योंकि केजरीवाल के राइट और लेफ्ट हैंड दोनों अब जेल में हैं। संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है और आज से नहीं करीब 8 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में। केजरीवाल से भी इस केस में पूछताछ हो चुकी है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या अगला नंबर अब अरविंद केजरीवाल का होना है। बीजेपी भी यही संकेत दे रही है कि जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे नजदीक आ रही है हथकड़ी। एक बार सुनिए बीजेपी ने आज क्या कहा। कोई सरगना है, किंगपिन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे ये शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। ये तो अरविंद केजरीवाल की ही सोच है जो मजबूर करती है अपने सांसदों को, मंत्रियों को भ्रष्टाचार करो और मेरी तिजोरी भर दो। तो हम हमेशा कहते हैं जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, वो डरे हुए हैं। जांच एजेंसियों के नाम से वो थर-थर कांपते हैं कि मुझे बचा लो। यानी बीजेपी तो दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में भी हथकड़ी लगी, लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उनके घर के बाहर कैसा माहौल बनाया गया, आज आपको वो भी तस्वीर दिखाता हूं, फिर इस केस की और डिटेल दूंगा। जब संजय सिंह को ईडी उनके घर से लेकर गई तो घर के बाहर आते ही कैमरों की भीड़ को देखते हुए संजय सिंह कैमरों की तरफ हाथ हिलाने लगे, मानो आजादी की लड़ाई के लिए जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और हाथ ऐसे हिला रहे हैं जैसे कोई आजादी की जंग जीतने जा रहे हैं। उस दौरान संजय सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। एक बार सुनिए वहां क्या माहौल था। संजय भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लग रहे। इसके बाद संजय सिंह को जब ईडी के अधिकारी कार में बिठाकर ले जाने लगे तो संजय सिंह गाड़ी में बैठने से पहले भी कैमरे की तरफ हाथ हिलाने लगे। उसके बाद तो हंगामे की हद ही हो गई। संजय सिंह के समर्थक गाड़ी के आगे लेट गए और इस दौरान वहां पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प भी हो गई। देखिए वहां क्या माहौल बन गया। बताइए, गाड़ी के सामने ही लेट गए, पुलिस आई उठा के ले गई। संजय सिंह ने भी अपनी गिरफ्तारी से पहले पूरा माहौल बनाया। बाहर कार्यकर्ता हंगामा करते रहे, घर के अंदर संजय सिंह इमोशनल कार्ड खेल रहे। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। जरा वो वीडियो भी देख लीजिए। पैसे का जो ट्रेन है, पैसा इधर से उधर की बात है, पैसे के लेन देन को लेकर क्या आरोप है? हिम्मत से रहो, क्या लगा है पैसे का जो ट्रेन है, पैसा इधर से उधर की बात है, पैसे के लेन देन को लेकर क्या आरोप है? हिम्मत से रहो, क्या लगा है? सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कैमरे के लिए 2 बार मां के पैर छुए और आशीर्वाद तो एक बार भी नहीं मिला, ये भी लोग पूछ रहे हैं। खैर, संजय सिंह की पत्नी का दावा है कि ईडी ने पूरा घर खंगाल लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ईडी ने गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बताई, दबाव में गिरफ्तारी की गई है। एक बार संजय सिंह की पत्नी को भी सुन लीजिए। पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह अपना एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके गए और कहा कि चुनाव की वजह से यह सब हो रहा है, मोदी सरकार डर गई है। उस वीडियो को भी एक बार देख ही लीजिए। फिर मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है।
ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। मोदी डर गए हैं का कार्ड खेल देना आजकल का फैशन है। जो आरोप लगे हैं उस पर जवाब ना दो। मोदी डर गए हैं इसलिए जो है वो दबा रहे हैं, ये बातें फैला दी जाती। नेता हो या चीन से पैसे लेकर एजेंडा फैलाने का आरोप झेल रहे पत्रकार हो, सबका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड बसता है, मोदी डर गए हैं, मोदी डर गए हैं। वैसे डर की बात हो रही है तो यह भी बता दूं कि संजय सिंह जिस उत्तर प्रदेश से आते हैं वहां आम आदमी पार्टी एक सीट नहीं जीत पाती। ऊपर से हर सीट पर जमानत जब्त होती है सो अलग, और कुछ सीटों पर तो नोटा से भी कम वोट पाती। लेकिन फिर भी गाना वही गा रहे हैं कि मोदी डर गए। कौन बात से डर गए भाई? खैर, आपको यह जानना चाहिए कि ईडी ने गिरफ्तारी की वजह क्या बताई। नेता तो बताते रहेंगे अपने हिसाब से। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे, घोटाले से जुड़े तथ्य छुपा रहे थे, इसलिए उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी था, जिसके लिए गिरफ्तारी की गई है, यह ईडी कह रही है या ईडी के सोर्सेस कहते हैं। जो कहा जा रहा है, जो सोर्सेस बता रहे हैं उसके मुताबिक संजय सिंह पर 3 गंभीर आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि शराब घोटाले में आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा के जरिए पार्टी के लिए फंड जुटाया और 32 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को गए। दूसरा आरोप यह है कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा से मिले पैसों के बदले दिनेश अरोड़ा का एक काम मनीष सिसोदिया के जरिए संजय सिंह ने करवाया। तीसरा आरोप यह है कि संजय सिंह ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ एक मीटिंग करवाई। अब 3 आरोपों के आधार पर यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर संजय सिंह का शराब घोटाले से कोई कनेक्शन नहीं था तो वो शराब घोटाले के आरोपी का काम क्यों करवा रहे थे, उससे पार्टी के लिए फंड क्यों जुटाया जा रहा था जो आरोप लग रहा है, और उसकी मुख्यमंत्री से मीटिंग क्यों करवाई जा रही थी। संजय सिंह के घर पर आज छापे पड़े और उन्हें अरेस्ट किया गया, क्योंकि जिस बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा से संजय सिंह के कनेक्शन के आरोप लगे वो दिनेश अरोड़ा, पूरी कहानी में ट्विस्ट तो यहां आया है, वो दिनेश अरोड़ा मंगलवार को ही शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सरकारी गवाह बन गया। ये जो संजय सिंह के बगल में खड़ा व्यक्ति दिख रहा है, यही वो दिनेश अरोड़ा है जो सरकारी गवाह बन गया है। कल ही दिल्ली की अदालत ने दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने की अर्जी को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा से जांच में सहयोग करने और शराब घोटाले से जुड़ी हर जानकारी जांच एजेंसी को देने के लिए कहा। पिछले साल अक्टूबर में सबसे पहले सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। पिछले साल नवंबर में शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा सीबीआई की तरफ से सरकारी गवाह बन गया था। फिर इसी साल जुलाई में ईडी ने दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया और अगस्त में दिनेश अरोड़ा को जमानत मिली। तब यह कहा जा रहा था कि ऐसा कम होता है कि किसी केस के सरकारी गवाह को उसी केस में कोई दूसरी जांच एजेंसी अरेस्ट कर ले। जब दिनेश अरोड़ा सीबीआई का गवाह बना तब सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि इसी दिनेश अरोड़ा ने शराब घोटाले में जो अवैध लेन देन हुई है उसकी डिटेल्स बताई। यह भी बताया था कि कैसे सरकार से जुड़े लोग शराब घोटाले में शामिल हैं, कैसे शराब नीति के जरिए दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाया गया। दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और इन दोनों की साथ में तस्वीरें भी हैं, और ये तस्वीरें जो हैं वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जिसमें आपको संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा दोनों नजर आ रहे हैं। यानी जो सरकारी गवाह बना दिनेश अरोड़ा वो रातों रात हवा से प्रकट नहीं हुआ। संजय सिंह के बगल में दिनेश अरोड़ा आपको दिख रहा है, ये दाढ़ी वाला लंबे बाल वाला आदमी, और इसी दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर कहा जा रहा है कि ईडी संजय सिंह तक पहुंची है। कल ये सरकारी गवाह बना और आज ईडी पहुंच गई संजय सिंह के पास। हालांकि संजय सिंह पर एक दिन में कार्रवाई नहीं हुई। इसी साल मई में ईडी ने संजय सिंह के करीबियों पर भी छापे मारे और कुछ ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया गया। तब संजय सिंह ने खुद बताया था कि उनके 2 करीबी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह के नाम का जिक्र है। ईडी की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों का करीबी है। दिनेश अरोड़ा के ही रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान दिनेश अरोड़ा की मुलाकात संजय सिंह से हुई थी और संजय सिंह के जरिए दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया, यह ईडी का दावा है। वही दिनेश अरोड़ा जो अब सरकारी गवाह बन गया है, जो इस फोटो में दिख रहा है। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि संजय सिंह की रिक्वेस्ट पर ही उसने कई रेस्टोरेंट ओनर से फंड जमा किया और 82 लाख रुपए का चेक मनीष सिसोदिया को दिया। ये पैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को फंड करने के नाम पर लिए गए थे। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि वो शराब घोटाले में फंसे एक और व्यक्ति अमित अरोड़ा की मदद करना चाहता था।
अमित अरोड़ा को अपनी शराब की दुकान पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करनी थी और यह मामला एक्साइज विभाग में फंसा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा संजय सिंह से मिलने उनके घर भी गए थे। तब संजय सिंह ने अमित अरोड़ा से कहा था कि अगर वो उनके करीबियों को अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं तो वो अमित अरोड़ा को मनीष सिसोदिया तक ले जाएं। कुछ दिन बाद दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और संजय सिंह मनीष सिसोदिया के घर गए और उनसे बातचीत हुई। ये सारी बातें ईडी की चार्जशीट में, और ईडी का यह भी दावा है कि दिनेश अरोड़ा ने अमित अरोड़ा से 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिश्वत लेकर मनीष सिसोदिया को दी। यानी ईडी जिस दिनेश अरोड़ा के बारे में कह रही है कि इसी ने पैसे लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा और मनीष सिसोदिया को दिए, वही दिनेश अरोड़ा जो है सरकारी गवाह बन गया है और बदले में मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में उन्हें फायदा पहुंचाया। यह ईडी का आरोप है। संजय सिंह के मामले को लेकर प्रदर्शन वाली जवाबी राजनीति भी हो रही। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर आज प्रदर्शन किया और केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। बीजेपी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर भी लगा दिए। उसमें लिखा है केजरीवाल इस्तीफा दो और केजरीवाल के साथी बने सरकारी गवाह। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो कल बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी।